इस गांव के सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, हमारी माताओं एवं बहनों, आज हम लोग एक विशेष प्रयोजन से आपके पास आए हुए हैं। हम लोगों को आज़ादी के 74 साल बाद भी सम्मान नहीं हासिल हो रहा है। हम लोगों को लोग चमार जात से कोई जोड़ रहा है, कोई पासी जात से जोड़ रहा है, कोई दुसाध जात से जोड़ रहा है, कोई जो है गोंड जात से जोड़ रहा है, और इसका स्वाभिमान हम लोगों के अंदर पैदा हुआ। और हम लोगों ने, हमारे कैलाश नाथ राय जी व्रतवंशी जी ने राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ का गठन किया है। और हम लोगों का दायित्व है कि गांव-गांव में हम लोग स्वाभिमान और सम्मान की भावना को हम लोग आपके अंदर ओत-प्रोत करें, भरें, कूट-कूट करके भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा? कि हमारे राजा महाराजाओं ने हजारों वर्ष तक भारत पर शासन किया है और दुनिया पर शासन किया है, लेकिन हम लोगों को आज आजाद भारत में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के लिए हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। जिस देश का नाम भारत पड़ा है, भारतवर्ष पड़ा है, वो हमारे चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। वाराणसी के 10वें घाट पर हमारे पूर्वज वीरसेन जी महाराज, जो मिर्जापुर है वह भारत की राजधानी रहा है। हमारे राजभर राजा वीरसेन जी, जो कि भारत क्षत्रिय नाम दिए उस समय 3री शताब्दी में, और कुषाणों की सत्ता को समाप्त करके उन्होंने एक ऐसा इतिहास बनाया, दुनिया में कीर्तिमान बनाया कि हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना किया। हिंदू धर्म खत्म हो गया था, उसकी पुनर्स्थापना करने वाले हमारे इसी मिर्जापुर के सम्राट जो है वीरसेन भारत क्षत्रिय जी रहे। और उन्होंने काशी में एक विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। जब हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनारस में निर्णय लिया कि हम काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे माँ गंगा से जोड़ेंगे, कॉरिडोर बनाएंगे, जाने के लिए रास्ता मतलब चौड़ा बनाएंगे, तो उसमें जब खुदाई हो रही थी तो एक मंदिर मिला है, शिव मंदिर मिला है। वह शिव मंदिर हमारे वीरसेन जी महाराज, भारत क्षत्रिय महाराज का बनाया हुआ है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू धर्म की स्थापना करने वाले हमारे ही वंश के राजा वीर विक्रमादित्य अवंती के राजा हैं। अवंती के राजा, अवंतिकापुरी कहा जाता है उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य के छोटे भाई, उनको वीर विक्रमादित्य को चक्रवर्ती सम्राट का खिताब प्राप्त है। दुनिया पर शासन किया है, 57 ईसा पूर्व में दुनिया पर शासन किया है राजा वीर विक्रमादित्य ने, जो भदोही में राजा भद्रसेन के यहाँ आए थे भद्रकाली मंदिर पूजा करने के लिए, काली जी से वरदान प्राप्त किया था चक्रवर्ती सम्राट बनने का। और उन्हीं वीर विक्रमादित्य के भाई, जिन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना किया, वीर विक्रमादित्य जी। और हमारे हिंदू धर्म की स्थापना करने के बाद हिंदू धर्म लुप्त हो गया, उसके बाद पुनर्स्थापना किया वीरसेन भारत क्षत्रिय जी ने। और उन्हीं के भाई राजा भरथरी, जो कि कश्मीर के राजा थे, और आप कैलाश नाथ राय जी उनसे वरदान प्राप्त किए हैं। उनका भरतपुर जो है चुनारगढ़ किला है, भरतपुर में समाधि, जिंदा समाधि बनी है। उस समाधि के पर आप भी गए थे। परमादरणीय श्री हमारे लालजी राय एडवोकेट जी भी थे, कैलाश नाथ राय जी थे, और हरेंद्र सिंह जी थे, और एक अवधेश राय इंस्पेक्टर साहब थे। इस तरह से 5 लोगों ने वहाँ जा करके, और एक प्रथा है वहाँ, आप लोगों को बताता हूँ। जब 16वीं शताब्दी में एक शासक था जिसका नाम औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ते हुए कहाँ पहुँचा, यहाँ तक कि बनारस का हमारे वीर विक्रमादित्य का बनवाया गया ज्योतिर्लिंग तोड़ दिया। विश्वनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग जो लगा था उसको तोड़ दिया। और ज्योतिर्लिंग को तोड़ने के बाद जब वह भरतपुर में पहुंचा है चुनारगढ़ किला पर, तो समाधि से जा करके सवाल कर रहा था। समाधि से आवाज नहीं निकली। हमारे जो राजा हैं, हमारे वंश के राजा थे, आपके राजा भरथरी, उनसे सवाल कर रहा था, वो जवाब नहीं दिए, क्योंकि आम आदमी से वो बात करेंगे नहीं, वो देवलोक पर परलोकगामी हो गए थे। तो जब जवाब नहीं दिया तो उसने क्या किया कि गैंता से उनकी कब्र को उनके जो है समाधि को खोदने लगा। जब खोदने लगा तो उसमें से जब गड्ढा मारा गैंता, तो उसमें से भंवरे निकले, और जब भंवरे निकलने लगे, काटने लगे, तो वह भागने लगा, उसकी पूरी सेना भागने लगी। लेकिन वह बहुत जिद्दी था, उसने सरसों का तेल ला करके कई ड्रम गर्म कराकर सरसों का तेल उसमें डालने का काम कर रहा था उस बिल में। और जितना उस विच्छेद में सरसों का तेल डाल रहा था, उतना ही भंवरे निकलते थे काले काले। इतना काटे कि वह लेट गया, राजा की समाधि पर लेट गया भरथरी के, हमारे पूर्वज हैं भरथरी। तो भरथरी ने कहा कि जाओ, हम तुम्हारा जान बख्श देते हैं, लेकिन कभी भी कोई मंदिर तोड़ना मत। उन्होंने राजा भरथरी ने जब उसको आदेश दिया कि अब कभी भी कोई तुम मंदिर मत तोड़ना, वहीं से वो कसम खाया। और पता कर लीजिएगा कि वो कभी कोई मंदिर तोड़ा नहीं।
वहीं पर एक प्रथा चली कि जो उस छेद को, जो छेद था गईता का, उस छेद को सरसों तेल से भर देगा वो सिद्ध पुरुष माना जाएगा। जो मांगेगा वरदान उसको राजा भर्तृहरि से वरदान मिलेगा। उस जगह को हमारे कैलाशनाथ राय जी ने जा करके भरने का काम किया है। और उसने 2 वरदान मांगा, इन्होंने बताएंगे। एक वरदान मांगा कि हमारा समाज जो गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कलह, कष्ट आपस में जूझ रहा है, जो दुनिया का स्वामी रहा है, जो भारत का स्वामी रहा है, चक्रवर्ती सम्राट भरत के वंशज रहे हैं, राजा सुहेल देव के वंशज रहे हैं, और हम लोग वीरसेन के वंशज रहे हैं। ऐसे सम्राट और चक्रवर्ती सम्राटों के वंशजों को आज सम्मान जो नहीं निकले। और दूसरा वरदान मांगा कि हम लोग राजा थे तो लोकतंत्र में फिर राजा बने। आप लोगों को बता दूं, आज सुबह सुबह हम लोगों ने पढ़ा राजा अनंत राय जी महाराज का लेख। उन्होंने अपनी कलम से लिखा है, राजा अनंत राय जी महाराज हम लोग के वंश के हैं। कामतापुर स्टेट की राजधानी आपका असम के बॉर्डर पे बंगाल में पड़ता है कामतापुर स्टेट। उसकी राजधानी पे उन्होंने किले बनाए हैं और उस किले पर उन्होंने से लेख लिखा है। उस लेख में लिखा है कि अब कलयुग की समाप्ति हो रही है और सतयुग का शुभारंभ हो रहा है और हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद संकेत है और हम लोगों का राज्य पुनः वापस होगा। यानी हम लोगों का लोकतंत्र में हम लोग भी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का रास्ता हम लोगों को साफ हो रहा है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने पार्टी संगठन बनाया राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ, तो करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेना ने हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश किया। 16 मई को बहराइच के अंदर राजा सुहेल देव जी महाराज की जो वो लगा है, मूर्ति लगा था, उनके किले के सामने जैन मंदिर पर, उस जैन मंदिर के गेट पर लगी हुई घोड़े पर चढ़ी हुई मूर्ति पत्थर की, उस मूर्ति को तोड़ दिए लोग, क्योंकि उस पर लिखा था चक्रवर्ती सम्राट राजभर महाराजा सुहेल देव, यह लिखा हुआ था। तोड़कर मिटा दिए। फिर वो लोग गए बहराइच चित्तौड़ा में, वहाँ से श्रावस्ती से 60 किलोमीटर पश्चिम, जहाँ 11वीं शताब्दी में सलार मसूद गाजी की 1,25,000 सेना को सुहेल देव जी ने गाजर मूली की तरह काट दिया था और उसको मौत की नींद सुला दिया था। वहाँ जब पहुँचे तो उसके मंदिर पर, उनके मंदिर पर लगा हुआ जो नेम प्लेट था वो अभी वहाँ पे वही लिखा था, चक्रवर्ती सम्राट राजा सुहेल देव, राजभर महाराजा सुहेल देव। उसको भी मिटा करके उन लोगों ने वैश्य राजपूत का बोर्ड लगा दिया। जब वैश्य राजपूत का बोर्ड लगाया तो हमने लिखा कि आप लोग गलत कर रहे हैं और पेपर में छपवा रहे हैं कि सुहेल देव वैश्य राजपूत थे, या गलत है। उन लोगों ने कहा, हमने कहा महाराजा राजभर महाराजा सुहेल देव लिखा है, आप लोगों ने क्यों ऐसा नाम बदला, सुहेल देव इनका नाम बदल करके वैश्य राजपूत क्यों लिखा? तो उन्होंने बोला ये साले भर कब से राजा बन गए, ये तो मूस मारने वाले, बकरी चराने वाले, मछली मारने वाले हमारे पूर्वजों के रखैल के औलाद हैं। यह गाली जैसे लगी और हमने जो स्टेटमेंट दिया कि हम सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, हम लोगों का खानदान से 36 क्षत्रिय जातियों को राजवंशों में संबंध रखती है, 36 क्षत्रिय राजवंशों कुलों में हम लोगों का स्थान प्राप्त है। तो वो चीज़ उन लोगों को खराब लगा और हमारे ऊपर FIR दर्ज किया और 14 अगस्त को मेरी गिरफ्तारी हुई थी 2020 में। मैं 4 दिन जिला जेल में रहा। फिर हमारे राय साहब और हमारे परिवार के लोगों ने मिल करके हमें छुड़वाया। हमें जज को हमारे वकील ने प्रमाण दिया, यह प्रमाण है हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि हम लोगों को 36 क्षत्रिय राजकुलों में सम्मान प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। और वंशों में जिसे सूर्यवंश, हमें आर्य कहा गया शुरू में, हमें उसके बाद सूर्यवंशी कहा गया, भरतवंशी कहा गया, हमें नागवंशी क्षत्रिय कहा गया, शिशु नागवंशी क्षत्रिय कहा गया, भारतीय क्षत्रिय कहा गया और कालांतर में राजभर कहा गया। ऐसा जब प्रमाण जिला जज को दिया तो हमें रिहाई मिली। छूटने के बाद जब मेरा स्वागत समारोह हुआ तो मैंने वही बात को फिर से दोहराया मीटिंग में कि हम लोगों को सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हम लोग हैं और 36 क्षत्रिय राजकुलों में हम लोगों को स्थान प्राप्त है। तब फिर हमारे ऊपर FIR जो है क्षत्रिय महासभा ने कराया मुकदमा, और मुकदमा करा करके फिर हमें जेल भेजा गया और 33 दिन के बाद छूट करके फिर आपके बीच में मैं आया हूँ। 3 मार्च को मैं छूट गया, मुझे जेल भेजा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने इतिहास को जगा करके तो करेंगे। मित्रों, मेरे ऊपर 19 मुकदमे लिखे हैं, लेकिन धन्य है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। मैं उस यशस्वी प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हजारों वर्षों के इतिहास को हमारे जो दबा हुआ था, उन्होंने 16 फरवरी को हम लोगों के मांग पर महाराजा सुहेल देव को सम्मानित किया और सुहेल देव जी के सम्मान में 742 करोड़ रुपए का जो है सरकारी अनुदान दिया। और उस अनुदान, सरकारी अनुदान से, सरकारी जो है पैसे से हमारे राजा सुहेल देव जी की 40 फुट की तांबे की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा लग रही है। और वहाँ पे सुहेल देव जी के गुरु बलार ऋषि के आश्रम में
आश्रम का सुंदरीकरण हो रहा है और चित्तौड़ा झील का जो है के पास में जो सूर्य मंदिर है उसका भी जो है सुंदरीकरण हो रहा है। वहाँ पे हवाई अड्डा बन रहा है, वहाँ सुहेल देव के नाम पर मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के, अयोध्या के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी के वंश के ये सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, ये जो है नागवंशी क्षत्रिय हैं, ये भारशिवा क्षत्रिय हैं, जिन्हें कालांतर में राजभर कहा गया है। उत्तर प्रदेश शासन से लिखवा करके उन्होंने गजट कराया। और उससे पहले हमने जाकर संसद भवन का घेराव 3 बार किया था। महाराजा सुहेल देव जी को राष्ट्रीय सम्मान मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाजीपुर में जाकर के महाराजा सुहेल देव के नाम पर डाक टिकट जारी करके उनको राष्ट्रीय सम्मान दिया। उनके नाम पर ट्रेन चला करके राष्ट्रीय सम्मान दिया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राजभर समाज का स्वागत समारोह करते हुए लखनऊ के विश्वेश्वरैया हाल में कहा कि अब देश को राजभर समाज की जरूरत है। ये सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, ये सनातन वीर योद्धा कौम है, ये राजा सुहेल देव के वंशज राजभर समाज के लोग एक बार फिर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ, गजवाए हिंद के खिलाफ और भारत के इस्लामीकरण करने वालों के खिलाफ लड़ करके उनके मंसूबों पर उसी तरह पानी फेर दे जैसे 11वीं शताब्दी में सम्राट सुहेल देव राजभर जी ने पानी फेर दिया था। मित्रों, यही बात करने के लिए आज हम लोग के बीच में आपके आए हैं। अब आप लोगों को जो लोग कहते हैं कि ये अनुसूचित जाति में शामिल करवाएंगे, अनुसूचित जनजाति में शामिल करवाएंगे, पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण कराएंगे और कह रहे हैं विमुख जात में आरक्षण दिलवाएंगे, उनको बिना गिने 10 जूता मारिएगा। 11 जूता हो जाए, लेकिन 11 से कम जूते नहीं होना चाहिए। ये राणा विजय राजभर इस तलवार की सौगंध खाकर कहता हूँ कि ऐसे बेईमानों को इतिहास के पन्नों से उनका नाम मिटा दिया जाएगा और फिर से एक नया इतिहास लिखने का उपक्रम श्री कैलाशनाथ राय जी के नेतृत्व में हम लोग को करना है। आज हम आए हैं, हम सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, हम भारशिव क्षत्रिय हैं, हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, हम भरतवंशी क्षत्रिय हैं, हम पूर्व में आर्य कहे गए हैं, हम चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। तो इतिहास गवाही दे रहा है। यहाँ से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन के भारत माता की, भारत माता की, महाराजा वीर विक्रमादित्य जी की, महाराजा वीर विक्रमादित्य जी की, महाराजा सुहेल देव राजभर जी की, महाराजा सुहेल देव राजभर जी की, महाराजा वीरसेन भारशिव क्षत्रिय की, महाराजा वीरसेन भारशिव क्षत्रिय की, वीरांगना बेलू नचियार की, वीरांगना कीर्तिमा देवी राजभर की, वीरांगना हमारे वीर विक्रमादित्य की, राजा चिल्ला राय की, वीर चिल्ला राय की, गुरु अनंत राय की, गुरु कामेश्वर चौपाल की। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय शिव चंडी। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, बोलिए शिव चंडी की जय, महाराजा सुहेल देव की जय, महाराजा सुहेल देव की जय, महाराजा वीरसेन की जय, महाराजा वीरसेन की जय। बोलिए राणा विजय जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महाराजा सुहेल देव भारशिव क्षत्रिय की, महाराजा सुहेल देव भारशिव क्षत्रिय की, महाराजा वीरसेन भारशिव क्षत्रिय की, महाराजा वीरसेन भारशिव क्षत्रिय की, महाराजा वीर विक्रमादित्य जी महाराज की, महाराजा वीर विक्रमादित्य महाराज की, वीर चिल्ला राय की, वीर चिल्ला राय की, राजा बिजली राजभर की, राजा बिजली राजभर की, राजा बिजली लाखन राजभर की, राजा भद्रसेन राजभर की, राजा भद्रसेन राजभर की, रानी बेलू नचियार की, वीरांगना बेलू नचियार की, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की, महारानी कीर्तिमा की, महारानी कीर्तिमा की। हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, राजा अनंत राय की, राजा अनंत राय की, पूज्य गुरुदेव कामेश्वर चौपाल की, पूज्य गुरुदेव कामेश्वर चौपाल की, भारशिवा क्षत्रिय महासंघ की, भारशिवा क्षत्रिय महासंघ की। हर हर महादेव।